Class Prep Awareness Skills 2. Hello, Crewmies. Today we are going to learn about living and non-living things. First, living things breathe and move. Living things कौन सी होती हैं? जो breathe करती हैं और move करती हैं. For example, girl, cat, goat, birds, tree, fish. ये सब क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं एंड मूव करती हैं, इसलिए ये लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ एंड कैन नॉट मूव. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ भी नहीं कर सकती और मूव भी नहीं कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रेयॉन्स, चेयर, कप, बैग, आइसक्रीम एंड टेडी बेयर. ओके ग्रूमीज, सो लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं और ब्रीथ कर सकती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ एंड कैन नॉट मूव. नेक्स्ट इज आवर नीड्स. अब हमारी नीड्स क्या क्या होती हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज एयर. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव. सब लिविंग बींग्स को एयर की ज़रूरत होती है to breathe and live. Next, now some things we need to fill air in some things to use them. हमें कोई चीज़ को यूज़ करने के लिए उनमें एयर भरना पड़ता है, और वो चीज़ें कौन सी होती हैं? फुटबॉल एंड बलून्स. फुटबॉल एंड बलून्स में बिना एयर भरे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एयर इज रिक्वायर्ड टू फ्लाई. अब एयर किसी चीज़ को फ्लाई करने के भी काम में आती हैं, सच एज काइट एंड एरोप्लेन. हम काइट को बिना एयर के फ्लाई नहीं कर सकते ना, और बिना एयर के एरोप्लेन भी फ्लाई नहीं कर सकता. दिस इज वाई वी नीड एयर. नेक्स्ट इज वाटर. अब हमें वाटर क्यों चाहिए होता है? लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. Plants, animals and human beings need water to stay alive. हम बिना वाटर के जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. सबको ही वाटर चाहिए होता है टू स्टे अलाइव. देखो, हमें वाटर किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए एंड फॉर बाथिंग. नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज नीडेड फॉर प्लांट्स. प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है. किस चीज़ के लिए? टू ग्रो एंड टू मेक फूड. प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और उसके अंदर फूड ग्रो करने के लिए भी प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है. नाउ एनिमल्स नीड वाटर. एनिमल्स को भी वाटर चाहिए होता है. एनिमल्स को वाटर क्यों चाहिए होता है ग्रूमीज? टू लिव एंड फॉर लाइफ इन वाटर. एनिमल्स भी वाटर ड्रिंक करते हैं ना. देखो, डियर भी वाटर ड्रिंक करता है, काऊ भी वाटर ड्रिंक करती है, हम लोग भी वाटर, सब एनिमल्स क्या करते हैं? वाटर ड्रिंक करते हैं, है ना. एंड फिशेस दे लिव इन वाटर. कुछ सी एनिमल्स होते हैं ना जो वाटर में रहते हैं. सो फॉर लाइफ इन वाटर, इसके लिए भी वाटर ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. अब हमें वाटर कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम दीज सम सोर्सेज. कुछ सोर्सेज होते हैं, इनसे हमें वाटर मिलता है, सच एज पॉन्ड, रेन. नेक्स्ट इज रिवर, सी. कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है. बट ocean and sea water is salty and not fit for drinking. बट जो सी और ओशन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है? जो भी हमारे फैक्ट्रीज में से या कार्स में से जो स्मोक निकलता है, या हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, तो जो गंदगी होती है उससे
सब चीज़ें हमारी जो लैंड है, एयर है या वाटर है, ये सब पोल्यूट हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं. लेट्स सी. नाउ पोल्यूशन मीन्स डर्टिंग और स्पॉइलिंग द एयर, वाटर और लैंड अराउंड अस. पोल्यूशन क्या होता है? मतलब हमारे आसपास की एयर, वाटर और लैंड को गंदा करना. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है? स्मोक एंड डस्ट मेक्स एयर अराउंड अस बैड. जो स्मोक होता है और डस्ट होता है वो हमारे आसपास की एयर को गंदा कर देता है. जैसे कार्स में से निकलता है स्मोक, फैक्ट्रीज के चिमनीज में से निकलता है स्मोक, तो ये हमारे आसपास की एयर को गंदा कर देता है. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. अब वाटर कैसे पोल्यूट होता है? सोप, ऑयल्स एंड केमिकल्स स्पॉइल द वाटर. जो सोप होता है, ऑयल या केमिकल्स होते हैं, ये हमारे वाटर को स्पॉइल कर देते हैं. कुछ फैक्ट्रीज होती हैं वो रिवर्स में अपना वेस्ट थ्रो कर देती हैं, तो उससे रिवर पोल्यूट हो जाती है. या हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना, और हम बोट के अंदर होते हैं, तो हम कभी कभी उसमें लेक में या रिवर में हम थ्रो कर देते हैं कुछ सामान. दैट इज़ वेरी बैड. उससे क्या होता है? वाटर डर्टी हो जाता है. नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन क्या होता है? हम अपने घर के आसपास देखते हैं कभी कभी बहुत सारा गार्बेज रखा हुआ होता है, जब वेस्ट कलेक्शन वाले अंकल हमारे घर से वेस्ट नहीं लेकर जाते. सो दिस इज हाउ आवर लैंड गेट पोल्यूटेड. गार्बेज एंड वेस्ट कलेक्शन स्पॉइल्स द लैंड. जो ये गार्बेज और वेस्ट कलेक्शन होता है जो रोड्स पे और यहाँ हम देखते हैं, इससे हमारी लैंड गंदी हो जाती है. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है बहुत लाउड स्पीकर्स जब बजते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई म्यूज़िक बजता है, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है. और या फिर हम दिवाली पर बहुत ज़्यादा क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है. वेरी लाउड नॉइज कैन बी हार्मफुल. जो बहुत लाउड नॉइजेज होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं ग्रूमीज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्लांट्स. अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स क्या हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, herbs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses and green algae. ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब plants के अंदर आती हैं. ओके. Now, what do plants need to grow? Plants को क्या चाहिए होता है grow करने के लिए? First is soil. सबसे पहले उसको soil चाहिए होता है जिसके अंदर हम उसका seed डालते हैं या हम plant लगाते हैं. ओके. Then it needs water. उसको वाटर भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. देन इट नीड्स एयर एंड सन. प्लांट को एयर और सन भी चाहिए होता है टू ग्रो. सो व्हाट डू प्लांट नीड्स टू ग्रो? फोर थिंग्स आर देयर: सन, वाटर, एयर एंड soil. So thank you groomies for attending today's class.